नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप NSP स्कॉलरशिप को अगर फॉर्म को फाइनल सबमिट भी कर देते हैं, उसके बाद आप कैसे एडिट करेंगे। कुछ भी अगर आपको एडिट करना है NSP में फाइनल सबमिट करने के बाद, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, अगर फाइनल सबमिट करती है, कोई मिस्टेक हो गया डॉक्यूमेंट अपलोड में, उसको भी आप सुधार सकते हैं। अगर आपको स्कीम भी चेंज करना है, मान के चलो आप अभी स्कॉलरशिप का अप्लाई किए, कोई दूसरा स्कीम लेके फाइनल सबमिट कर दिए, अभी आपको स्कीम चेंज करना हुआ, यूँ बहुत सारा स्टूडेंट का जैसे बिहार गवर्नमेंट का CSS का मेरिट लिस्ट कुछ दिन पहले ही जारी हुआ। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है पहले ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कुछ और स्कॉलरशिप स्कीम को लेके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए। वैसे स्टूडेंट अगर अभी CSS को लिए अप्लाई करेंगे तो कैसे फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोग एडिट करेंगे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला सभी स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको NSP रिलेटेड हर चीज़ का अपडेट मिल जाता। चलिए अभी बात करते हैं। उससे पहले टेलीग्राम अगर आप लोग यूज करते तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिए, वहां पर भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा अपडेट रहता है जो टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं, वीडियो नहीं बनाता है, तो टेलीग्राम पे जुड़े जरूर रहिएगा। चलिए अभी बात करते हैं NSP स्कॉलरशिप को फाइनल सबमिट कर देने के बाद आप लोग कैसे उसको एडिट करेंगे। तो पहले बता दूं, फाइनल सबमिट करने के बाद आप जो रजिस्ट्रेशन के टाइम फिलअप करते हैं, जैसे स्टेट ये सब जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डालते हैं, वो एडिट नहीं होता। उसके लिए आपको अप्लाई करने के टाइम ही अगर आप विड्रॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन को तो आप डिलीट हो जाता है, उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन में आपका सब कुछ सही है, जब फॉर्म को फिलअप करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह वगैरह बाकी डिटेल्स को फिलअप करता है, स्कीम अगर गलती हो जाता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना छूट जाता है या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड गलती कर दिए, उसको अगर एडिट करना तो वो एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आप लिखिए, वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग का सभी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एडिट आप लोग कर पाएंगे। फाइनल सबमिट के बाद इंस्टीट्यूट वेरीफाई होने के बाद भी आप एडिट कर सकते हैं। वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए। तो आपको गूगल पे लिखना है scholarshiphelp.in, ठीक है, देख सकते हो स्कॉलरशिप हेल्प या फिर scholarshiphelp.in। इस वेबसाइट में आप लोग को नेशनल स्कॉलरशिप, बहुत सारा स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट, एजुकेशनल रिलेटेड अपडेट मिलता है। तो इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा, देख सकते हैं स्कॉलरशिप हेल्प, फ्री स्कॉलरशिप अपडेट एंड हेल्प पोर्टल। इसको आपको ओपन करना है, देख सकते हो अभी हम इसको नया टैब में ओपन कर दिए। कंप्लीट एक बार देख लीजिए, उसके देख सकते हैं इस तरह ओपन होगा। मोबाइल में ओपन कर रहा है तो 3 डॉट का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कल्याण NSP बिहार प्राइवेट स्कॉलरशिप बहुत सारा है। अभी जो फास्ट पोस्ट है वो हाउ टू एडिट NSP स्कॉलरशिप फॉर्म, यहाँ पर ऑप्शन है। अभी यहाँ पर मोबाइल से ओपन कर रहे तो 3 डॉट मिलेगा। इन केस अगर आप वीडियो 1 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, 6 महीना बाद देख रहे हैं, तो ये पोस्ट पुराना हो जाएगा। तो आप लोग स्कॉलरशिप में NSP स्कॉलरशिप में आएंगे। NSP स्कॉलरशिप में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं NSP स्कॉलरशिप रिलेटेड सभी जानकारियाँ यहाँ पर मिलेगा। जो भी NSP स्कॉलरशिप में जितना सारा स्कीम है और भी बहुत सारा जानकारी, फॉरगेट वगैरह, लास्ट डेट और फिर हाउ टू मोबाइल नंबर अपडेट, सब कुछ जानकारी है, तो आगे चेक कर लेंगे। अभी बात करता है हाउ टू एडिट NSP स्कॉलरशिप फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिट के बाद, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। हाउ टू एडिट NSP स्कॉलरशिप फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद भी आप लोग कैसे एडिट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो बताया हुआ, जो हम आप लोग को बताए थे हाउ टू एडिट आफ्टर फाइनल सबमिट। सबसे पहले हम ही आप लोग को ये वीडियो दिए थे NSP स्कॉलरशिप में, जो 1.5 साल पहले ही वीडियो बना चुके थे, लेकिन वो वीडियो बहुत स्टूडेंट के पास नहीं पहुँच पाया। अभी स्टूडेंट का 21-22 सेशन चल रहा, अभी अप्लाई कर रहा, तो नया स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं है और पुराना वीडियोस भी आप लोग तो चेक करते नहीं है। इसलिए मैं आप लोग इस वीडियो में बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन वाला लिंक पे दे दिए, या फिर आप scholarshiphelp.in में आके जैसे प्रोसेस बताएं NSP स्कॉलरशिप एडिट आफ्टर फाइनल सबमिट, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और एक बार उसको नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, इसमें प्रैक्टिकली बताएं। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना उसका भी वीडियो बताएं, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। और एक वीडियो यहाँ पर 4 वीडियो स्पेशल वीडियो दे दिए हैं, ताकि इस चारों वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी परेशानी है, जितना भी प्रॉब्लम है NSP रिलेटेड, सब कुछ दूर हो जाएगा। इस वीडियो में बताएं कि कैसे आपका फॉर्म अगर इंस्टीट्यूट भी वेरीफाई कर देते हैं, जैसे आपको कोई मान के चलिए कुछ भी एडिट करना, फाइनल सबमिट कर दिए, स्कीम वगैरह चेंज करना था, एडिट कर दिए, फाइनल सबमिट कर दिया और इंस्टीट्यूट आपका फॉर्म को वेरीफाई कर दिया, तो इंस्टीट्यूट वेरीफाई होने के बाद भी आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए ये वीडियो भी बताया।
आके आप लोग आराम से एक एक टाइम निकाल के चारों वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है एनएसपी रिलेटेड, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कैसे एडिट करना है एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फाइनल सबमिट के बाद, ये इन फ्यूचर हमेशा के लिए आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस सब वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करूँगा आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।